वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट काइनेमेटिक्स ऑफ एंजाइम एक्शन। काइनेमेटिक्स का क्या मतलब होता है? स्पीड या वेलोसिटी। और एंजाइम एक्शन मतलब एंजाइम की। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन का और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का किसी भी रिएक्शन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके रेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड ये दिया किसने था? माइकेलिस मेंटन ने। दे वर टू साइंटिस्ट, एल माइकेलिस एंड एम एल मेंटन। दे स्टेटेड एन इक्वेशन, दिस वन, in 1913. V is equal to Vmax, concentration of substrate, upon Km plus concentration of substrate. Here V denotes velocity at given concentration of substrate. Vmax denote maximum velocity possible with excess of substrate. This is concentration of substrate at a velocity V. एंड दिस इज़ माइकेलिस कांस्टेंट। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में जो रिलेशन बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं? माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट। इस इक्वेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज़ अ रिएक्शन, इसका रेट क्या होगा? लेट अस डिनोट दिस बाय अ रेट कांस्टेंट K1। तो इसका रेट क्या होगा? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। K1 इंटू A इंटू बी, ये क्या होगा? इसका रेट होगा। Now we have this reaction enzyme plus substrate in the presence of K1 rate constant, enzyme substrate complex बनेगा, K3 rate constant, enzyme plus product की formation हो जाएगी। enzyme substrate complex जो है, अगर उसमें rate of formation जो है वो क्या होगा? E प्लस P, ये फॉर्म हो रहा है। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट फॉर्म होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो इस रिएक्शन की वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? V इज़ इक्वल टू K3 दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटू ES, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इसी रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। नाउ वी ऑल नो कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम एक ग्राफ कलेक्टिवली प्लॉट करें, ये जब रिएक्शन जो है विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है और ये जब रिएक्शन जो है वो एंजाइम मेडिएटेड है। एंजाइम क्या करता है कि रिएक्शन की रेट को इंक्रीज़ करता है टिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम, और उसके बाद वो उसे छोड़ देता है अपने आप होने के लिए। तो यहाँ तक जो रिएक्शन है वो एंजाइम से हो रही है। यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, तो इसे हम Vmax से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा पॉइंट जहाँ पर इस वेलोसिटी का हाफ होगा, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होगा, उस पॉइंट को हम डिनोट करते हैं Km, दैट इज़ माइकेलिस कांस्टेंट। नाउ इस रिएक्शन में हमने कहा वेलोसिटी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो ES की जगह पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा? ET कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? Vmax, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? K3 इंटू ET। ये दो इक्वेशंस हो गई। अभी हम इक्वेट करें तो V बाई Vmax की वैल्यू क्या हो जाएगी? K3 ES बाई K3 ET। दिस इज ES ओवर ET। V बाई Vmax की वैल्यू हो जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ET कॉम्प्लेक्स। नाउ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, रेट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, D बाई DT। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES, यानी कि ES की जब फॉर्मेशन हो रही है तो रेट क्या होगा? रेट हम कैसे कहते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? E और S। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या हो जाएगा? K1 दैट इज़ रेट कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। नाउ रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ES जो है वो ब्रेक डाउन भी तो हो रहा है। अगर ES ब्रेक डाउन हुआ ES कॉम्प्लेक्स तो क्या बनेगा? एंजाइम और सबस्ट्रेट। इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? ES, क्योंकि ES ब्रेक डाउन हो रहा है ना। रेट कांस्टेंट क्या यूज़ हो रहा है? K2। तो ब्रेक डाउन का रेट क्या आ जाएगा?
माइनस डी ई एस बाई डी टी, माइनस क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है, और K2 रेट कांस्टेंट ई एस प्लस K3 ई एस। K3 क्यों? क्योंकि ब्रेक डाउन होकर ये एंजाइम और प्रोडक्ट भी बन सकता है ना, तो K3 इंटू ई और P, और अगर सबस्ट्रेट में ब्रेक डाउन हुआ तो K2 इंटू एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स ऑन E इज इक्वल टू K2 कंसनट्रेशन ऑफ ई एस प्लस K3 कंसनट्रेशन ऑफ ई एस। नाउ वी ऑल नो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ ब्रेकडाउन के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, K1 E इंटू एस, और रेट ऑफ ब्रेकडाउन क्या था, K2 ई एस प्लस K3 ई एस। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा था ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ये है, रेट ऑफ ब्रेकडाउन जो है वो ये है। तो इन दोनों को अब हम इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ से ये सारी इक्वेशंस को हम एक साइड ले लेते हैं और इन सबको एक साइड लेंगे, तो ये K2 प्लस K3 ऑन K1 जो है ये Km की वैल्यू हो जाएगी, और Km क्या है, माइकलिस कांस्टेंट है। तो Km की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जब कंसंट्रेशन ET की ज़्यादा थी, मतलब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा ली थी, उसमें से अगर हम नॉर्मल कंसंट्रेशन वाले को माइनस कर देंगे तो क्या एंजाइम की कंसंट्रेशन नहीं आ जाएगी। अब इस एंजाइम की कंसंट्रेशन को यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ET कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। सो ये हमारी वैल्यू आ जाएंगी पुट करने के बाद, ET कंसंट्रेशन माइनस ES कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट होल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ET इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ES इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ET माइनस ET इंटू एस ओवर ES माइनस ES इंटू एस बाई ES, ऐसे। नाउ ES से कैंसिल हो जाएगा, ET माइनस एस बाई ES माइनस एस, ET की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट S ओवर ES माइनस एस, Km। अब इस S को हम उधर ले जाएंगे, इसी तरह यहाँ से इस S को हम उधर ले जाएंगे, ये यहाँ पर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, Km प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इक्वल टू ET बाई ES। तो ET बाई ES के लिए ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। Now we know from equation 3 concentration of ES complex on concentration of ET complex is equal to V by V max। अब इसमें ES by ET की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की है, वो क्या है, concentration of substrate on Km प्लस concentration of substrate। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देंगे, तो V by V max की वैल्यू क्या आ जाएगी, concentration of substrate on concentration of Km प्लस concentration of substrate। यहाँ से V max को उधर ले जाएंगे एंड हेंस इक्वेशन इज प्रूव्ड। दिस इज माइकलिस मेंटन इक्वेशन। वेलोसिटी एट गिवन वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट, वेलोसिटी when maximum substrate is added, excess substrate is added, concentration of substrate and Michaelis constant। now we have proved the relation। अब अगर इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो V की या फिर V max की, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए भी एक प्लॉट दिया गया, लाइन वीवर बर्क प्लॉट। इसे सिंपली हमें करना क्या है, रिवर्स करना है। इसमें V था, हमने 1/V कर लिया, 1/V करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, सारा का सारा कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया है कि इसे Km ऑन V max 1/S से मल्टीप्लाई किया है प्लस सबस्ट्रेट बाय सबस्ट्रेट V max। तो ये एडिशन का साइन है ना, तो V max S जो है वो Km के नीचे भी है और S जो है उसके नीचे भी है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डिवाइड करके, ठीक है। इसके बाद 1/V की जो वैल्यू है वो क्या होगी, Km V max इंटू 1/S। यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/V max। अब ये इक्वेशन जो है वो किससे रिजेंबल कर रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c से। y 1/V, m इज दिस वन स्लोप, x प्लस c, ओके। अब इसे प्लॉट करते हैं, 1/V को हम एक साइड रखेंगे और एक साइड हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रखा है, x को रखा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्लोप तो है ही, तो ये लाइन जो है वो ओरिजिन से ओरिजिनेट नहीं होगी, ऊपर से ओरिजिनेट होगी, तो इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। अब यहाँ पर
एस की वैल्यूज़ पुट करके या फिर वी मैक्स की वैल्यू पुट करके हम इजीली वी को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस वाज माइकेलिस-मेंटन इक्वेशन. Thank you. If you like the video, do share, subscribe my channel Easy Learning with Vishakha.